हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है उनका हम जो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, अब उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, हमारे पास एक वायर है। ओके, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। नाउ दिस वायर इट इज कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। इस वायर को क्या किया गया? 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया। हम भी मान होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जब हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, ओके, जब इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट? वो कितना होगा? देखिए, सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा? R बाई 5। हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। इसको हमने क्या किया? 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो इतने पार्ट्स का कितना रेजिस्टेंस होगा? तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? R बाई 5। कितना हो जाएगा? R बाई 5। ये कितना होगा? R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5। एंड इफ यू ऐड देम विल गेट R। ओके, सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। एक पार्ट का इतने का रेजिस्टेंस कितना होगा? R बाई 5। इनिशियल कितना था? R था। आपने इसको 5 पार्ट्स में कट कर दिया, तो एक पार्ट्स का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बाई 5। ओके, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इस पार्ट्स को हमने क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसमें कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। इन पार्ट्स को हमने, जो हमारे 5 पार्ट्स हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सो नाउ कनेक्टिंग देम in parallel, क्या मिलेगा हमको? देखो, I can say that 1 upon r dash equals to 1 upon r1, 1 upon r2 plus 1 upon r3, 1 upon r4 plus 1 upon r5। टोटल 5 पार्ट उसके हैं। तो ये हम इस तरह से कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। 1 upon r dash equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 plus 1 upon r5। हमने यहाँ पे r dash क्यों लिखा? बिकॉज ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इफ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज r dash, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है? r dash है। ओके, तो हमने इसलिए यहाँ पे r dash मेंशन किया है। ये कितना हो जाएगा? सो 1 अपॉन, एक पार्ट कितने का है? तो वो है R बाई 5 का। कितने का है? R बाई 5। और सभी पार्ट्स जो हैं, ओके, वो इक्वल हैं, तो सेकेंड पार्ट भी कितना होगा? R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5 प्लस R बाई 5। ओके, नाउ वी कैन राइट 1 अपॉन R डैश इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, यू गेट 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर। ओके, अब देखिए इन सब में 5 बाई आर कॉमन है। 5 बाई आर आप कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपको? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो नाउ यू गेट 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू, ये 5 है और ये 5 है, तो शुड गेट 25 बाई आर। सो आपको पूछा क्या गया है? फाइंड r अपॉन r डैश। क्या फाइंड करना है? r अपॉन r डैश। तो r को इससे लेकर आइए, शुड गेट r अपॉन r डैश इक्वल्स टू 25। कितना मिलेगा आपको? 25। ओके, सो आई होप दैट ये मालूम पड़ गया होगा। सिंपल आप याद रखिएगा कि जब आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, ओके, सो 1 पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो दिस विल बिकम R बाई 5।
ऐसे 5 पार्ट्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है. ओके, सो गेट हियर 25. ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं. देखिए, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. वेरी सिंपल. Which of the following term does not represent electric power in circuit? इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई. ओके, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. V के लिए हम रखता हूं I इंटू आर, विल गेट आई स्क्वायर आर. P इक्वल्स टू, अब मैं V का V रखता हूं और I के लिए रखता हूं मैं V बाई आर. सो गेट V स्क्वायर बाई आर. ये तीनों जो हैं ये आपके पावर के फॉर्मूला है. आई स्क्वायर आर, ओके, आ गया. V इंटू आई आ गया. V स्क्वायर बाई आर आ गया. तो ये जो है B, आपका B जो होगा वो यहां पे इलेक्ट्रिक पावर का ओके फॉर्मूला शो नहीं करता है. क्वेश्चन 2 में आंसर क्या आपका आएगा? D. देख लीजिए, रब कर दें. चलिए, सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट. इसका मीनिंग क्या होता है कि एक बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है हमारे पास, ये एक बल्ब है. उसको जब हम लोग 220 वोल्ट पे यूज करते हैं तो वो कितना पावर कंज्यूम करता है? वो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट. एक बल्ब है, ओके, जब उसको हम 220 वोल्ट पे यूज करते हैं तो उसका पावर कंजप्शन कितना है? वो है हमारा 100 वाट. ओके, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा. अगर हमको P मालूम और V मालूम है तो इस बल्ब का हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो आई कैन से दैट P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर. P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर. आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि P इक्वल्स टू V इंटू आई भी होता है. तो सर आपने इसका यूज क्यों नहीं किया, इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज यहां पे जब हम वोल्टेज चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग में करंट भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो फॉर दैट रीजन वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. ओके, वैसे भी आपके 10th क्लास में मोस्टली हमने यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है जहां पे रेट दिया हुआ है. ओके, चलिए, आई कैन से P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर. सो R इक्वल्स टू V कितना हमारा? सो R इक्वल्स टू विल गेट V स्क्वायर बाई P. V हमारा कितना है? सो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई P इज हाउ मच? 100. So R equals to you get 22 into 22, so you get 484 ohms. कितना मिलेगा आपको? 484 ohms मिलेगा आपको. ओके, तो ये R क्या हो गया? उस बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया. R क्या हो गया? उस बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया. जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हो गया. अब क्वेश्चन क्या है कि इसी बल्ब को अगर हम लोग 110 वोल्ट पे यूज करते हैं, सपोज इसको मैं बोलता हूं केस 1, अब इसको मैं बोलता हूं केस 2. अब क्या बोल रहा है कि उसी बल्ब को हम लोग अगर 110 वोल्ट पे यूज करते हैं सो कितना पावर कंज्यूम करेगा? हाउ मच पावर विल इट कंज्यूम, मतलब कितना पावर वो कंज्यूम करेगा. सो V हमको मालूम है और हमने R भी फाइंड कर लिया. उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हमने फाइंड कर लिया? 484 ओम. वेरी सिंपल. ना हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है पावर. तो हमको ये फॉर्मूला मान लो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर. V कितना है हमारा? 110. ओके, डिवाइड बाई आर कितना है? 484. सो यू गेट 121 इंटू 100. हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. 11 इंटू 11 कितना हो गया? 121. और ये जो जीरो है उसको हमने 100 रख दिया. 484. सो व्हाट विल गेट? हियर यू विल गेट 1 अपॉन, ये कितना आएगा? 4. So 1 upon 4 into 100 will get 25
वाट। कितना मिलेगा आपको? 25 वाट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा आपको? 25 वाट यहाँ पे आपको मिलेगा, देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए। सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास दो वायर है। ओके, मटेरियल उनका क्या है? सेम है। हमको ये फॉर्मूला मालूम चाहिए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं कि दो वायर है, उसका मटेरियल सेम है, इट मीन दैट रो सेम हो जाएगा। उसका रो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। इक्वल लेंथ, तो लेंथ सेम हो गया दोनों वायर का। ये R1 है सपोज, ये R2 है, उसका मटेरियल सेम है मीन्स रो सेम है, लेंथ इक्वल है मीन्स एल इक्वल है, और डायमीटर इक्वल है। डायमीटर इक्वल होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या, सॉरी, डायमीटर इक्वल होगा, उसका रेडियस भी क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। ओके, और ए क्या होता है? ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर रेडियस सेम होगा दोनों का, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। इट मीन्स दैट ये दोनों जो वायर हैं दे आर हैविंग द सेम रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस कितना है? सेम है। तो लेट्स से R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, दोनों रेजिस्टेंस कितना है? सेम है ना। क्वेश्चन क्या है कि उनको हम पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर किस में कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन सर्किट, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज हाउ मच, वो फाइंड करना है। ओके, तो हमने देख लिया कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस कैसा है? सेम है। अब उसको हम लोग सीरीज में देखते हैं। अगर दो वायर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें, दो वायर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें, ओके, तो पहले सीरीज में देखते हैं। इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। दो वायर है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो। एक ये वायर है, सपोज ये वायर है, दो रेजिस्टेंस कितना है? R, इसका भी R है, तो कितना हो गया? RS, तो R प्लस R सीरीज में क्या होता है? N होता है। शुड गेट 2R, दोनों सीरीज में है, कितना हो जाएगा? 2R। ओके, क्लियर ना। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है? ओके, हीट प्रोड्यूस, इसका हीट कितना हो जाएगा सीरीज वाले का? HS, हीट कितना हो जाएगा सीरीज का? तो आई कैन से दैट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये S की बात चल रही है, कितना हो जाएगा? RS, सीरीज की बात चल रही है। ओके, सो आई कैन राइट V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू T। ओके, नाउ इफ यू कनेक्ट देम इन पैरेलल, अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इनको। ओके, दो वायर है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हमने देखा है जब दो वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना होता है? 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन, सपोज ये हमारा है R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, अब ये दोनों कितने हैं? ये दोनों आपके R हैं। इसको मैं बोलता हूं RP, P स्टैंड फॉर द पैरेलल। ये R1 R2 कितना है? R के इक्वल है, सो राइट 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। सो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एलसीएम इज R बाई 2। सो RP कितना हो जाएगा? R बाई 2। देख लीजिए RP कितना हो जाएगा आपका? R बाई 2। इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा आपका, सॉरी, हीट कितना हो जाएगा इसका? इसका हीट हो जाएगा V स्क्वायर बाई RP इंटू T। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, और V स्क्वायर का मैं V स्क्वायर रखा। हमारा RP कितना है? तो आप बोलेंगे सर R बाई 2 है। ओके, और आपका इंटू T है। लेकिन फिर क्या हमको फाइंड करना है? रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में उनका रेशियो हमको फाइंड करना है। ओके, नाउ अब देखिए मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, प्लीज सी हियर। देखिए ये हमने कर दिया। अब हमको करना है रेशियो ऑफ सीरीज अपॉन पैरेलल।
क्या करना है, सीरीज अपॉन पैरेलल। कैसे करेंगे, देखिए कि हमारा सीरीज कितना है, तो आप बोलोगे सर वी स्क्वायर आर एस इंटू टी, यही है, अपॉन पैरेलल कितना है, सो वी स्क्वायर आर पी इंटू टी, ये है। अब ये v कैंसल, t कैंसल, ओके, आर पी ऊपर जाएगा, विल गेट आर पी अपॉन आर एस, सो एच एस अपॉन एच पी। अब देखिए आपका आर पी कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये है r बाई 2, ओके, आर पी कितना है, तो r बाई 2, और आपका आर एस कितना है, आप बोलेंगे सर ये 2r है, सो आर विल गेट कैंसल, विल गेट 1/4, सो विल गेट 1/4, रेशियो कितने का आएगा, 1/4 का रेशियो आएगा, देख लीजिए। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, कि हाउ वोल्टमीटर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट। क्वेश्चन क्या है आपका, कि हाउ द वोल्टमीटर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट, उसको हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को। तो वेरी सिंपल, जो वोल्टमीटर होता है, सपोज आपका ये रजिस्टर है और यहाँ पे आपने एक सेल लगा दिया, तो वोल्टमीटर आप कैसे कनेक्ट करोगे इस सर्किट में, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर हमेशा हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल दिस वे, ओके, सो वोल्टमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर, याद रखना कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एंड योर एमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। एक कॉपर का वायर है और उसका डायमीटर कितना है, 0.5 mm है, ओके, सो लेट्स से डायमीटर इज 0.5 mm, ओके, एंड उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो उसका सिंबल हो गया रेजिस्टिविटी का, वो है 1.6 × 6 ओम इंटू सेंटीमीटर, कितनी है, ओके। नाउ हाउ मच ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम कॉइल। अगर हमको एक 10 ओम का कॉइल बनाना है, कितने ओम का, 10 ओम का कॉइल बनाना है, सो हमको कितना लेंथ ऑफ वायर चाहिए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे यहाँ पे, सो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या फॉर्मूला होगा हमारा बेटा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल हमको फाइंड करना है, सो आई कैन से दैट R A, इस फॉर्मूला से हम बोलेंगे R A यहां चला गया बाई रो, ओके, एल कितना हो जाएगा हमारा, R A बाई रो, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, तो हमको देखो R मालूम है, एरिया हम लोग इस डायमीटर से फाइंड कर लेंगे, और रो की वैल्यू हमको मालूम है, बट यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक यही करते हैं कन्वर्जन में। तो देखिए यहाँ पे पहले जो हमारा डायमीटर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। हमेशा उसको आप किस में रखिए, ओके, कोई भी लेंथ हो तो मोस्टली आप उसको देखना, उसको मीटर में रखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे किस में रख देंगे, इसको रख देंगे मीटर में। 0.5 × 10⁻³ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.5 × 10⁻³ ओके। और इसको भी देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो आई कैन राइट 1.6 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 ओम इंटू मीटर, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपको हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ओके। नाउ अब यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ए का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आपने मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ा होगा, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, सो व्हाट वी विल डू, तो पाई आर कितना होता है, आर इक्वल्स टू डायमीटर कैसे लिखेंगे हम लोग, आर इक्वल्स टू d/2 का स्क्वायर, सो गेट आर इक्वल्स टू कितना d/2 स्क्वायर, सो गेट पाई d²/4, कितना मिलेगा पाई d²/4। अब देखिए यहां पे हम लोग लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे आर एल इक्वल्स टू आर कितना है हमारा, सो 10 इंटू
एरिया कितना है, तो पाई ओके डी स्क्वायर बाई 4 ओके अपॉन हमारा रो कितना है बेटा, तो रो हमारा है 1.6 10 पावर माइनस ये वैल्यू रखना -8 ओके। अब देखिए यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना हो जाएगा, सो 10 इंटू पाई कितना होता है 3.14 इंटू डी कितना है हमारा, तो वो है 0.5 इंटू 10 पावर -3 होल स्क्वायर ओके। मालूम पड़ रहा है, अपॉन क्या करेंगे इसको हम 1.6 10 पावर -8 और ये 4 नीचे आ जाएगा इंटू 4। क्लियर एकदम। आपका आर कितना था, यहां पे हम आर लिख देते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे, आर इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, एरिया कितना हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन रो, यही है ना। तो आर कितना हो गया हमारा 10, पाई का 3.14, डी कितना हो गया हमारा, तो डी हमारा ये रहा इन टर्म्स ऑफ मीटर ओके, अपॉन 1.6 10 पावर -8 रो की वैल्यू इनटू ये 4 नीचे आया था वो। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 122.7 मीटर। कितना मिलेगा, 122.7 मीटर ओके। ये आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अगर हम उसके डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यही कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ओके, कि डायमीटर में क्या चेंज आएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ओके, एल इक्वल टू कितना होता है हमारा आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो, ये होगा ओके। कहां से देखिए आर का हमने आर रखा, ए इक्वल टू कितना लिखा पाई डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन रो ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें ओके, डायमीटर डबल कर रहे हैं ठीक है, उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, डायमीटर डबल कर रहे हैं ठीक है। सो आई कैन से दैट आर इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आर और डी का रिलेशन मिल जाएगा हमको इस तरह से। सो अदर टर्म्स आर कांस्टेंट ओके, सो कैन आई से दैट दिस आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। आर क्या हो गया डायमीटर ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डायमीटर। नाउ सो अगर इसको हम डबल करते हैं ओके, डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाई, इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, डबल करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4, तो वो डिक्रीज होगा कितना, अगर इसको हम डबल करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा 1/4 ओके। कितना डिक्रीमेंट आएगा रेजिस्टेंस में आपके 1/4 टाइम्स क्या होगा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स ओके। आई होप दैट ये समझ में आना चाहिए आपको कि अगर इसको आप डबल कर दो ओके, इसको डबल कर दो। चलो मैं यहां पे एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको, देख लीजिएगा कि आर प्रोपोर्शनल टू, अब इसको मैं डबल कर दिया, ये कितना हो गया 2d होल स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका आर, तो आपका आर प्रोपोर्शनल टू 1/4 इंटू 1/d स्क्वायर। देखिए तो नया जो आर आपको मिला, जो न्यू रेडियस जो आपको न्यू रेजिस्टेंस मिला, अब देखिए वो कैसा है 1/d स्क्वायर। देखिए ये कितना 1/d स्क्वायर, उसका 4 टाइम 1/4 टाइम वो कम है ओके। जो आपको नया आर मिल रहा है वो 1/4 टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ दिस वे ओके। देख लीजिए इसको आप, चलिए इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ओके रब करते हैं, चलिए आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ गिवन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है और गिवन हमको आई और वी की वैल्यू दी है, हमको क्या किया हुआ है, हमको हमारे आई और वी की वैल्यू दी गई है ठीक है। सो हाउ विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर ओके। सो हमको वी की वैल्यू दी गई है
आई की वैल्यू दी गई है, तो इसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको बेटर, एक बहुत ही एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ओके, यहाँ पे तो हम लोग रफली इसको देख लेते हैं, अदरवाइज इसको आप ग्राफ पेपर पे करिए, वहां पे एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए करंट देखिए तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.5 और ये 4। ग्राफ प्लॉट करने शायद आपको आता ही होगा, आई होप दैट। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके, वी और आई का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपको यहां तक ग्राफ प्लॉट करेंगे, यू विल सी दैट यू गेट अ लीनियर लाइन। ओके, यहां पे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप ग्राफ पेपर में चेक कर लीजिएगा। ओके, जब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे यू विल गेट अ लीनियर लाइन, एंड दिस लीनियर लाइन, ओके, जो स्लोप होगा, ओके, इट विल गिव अस रेजिस्टेंस। ये हमको क्या देगा, ये जो लीनियर लाइन है, ओके, इसको हम स्लोप फाइंड करेंगे, हमको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। आर कितना होता है, वी अपॉन आई। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कैसे करेंगे। सो आर इक्वल्स टू, देखिए आपकी मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज, तो 13.2 माइनस 1.6 कर दीजिए, डिवाइड बाई 4.0 माइनस 0.5 कर दीजिए। सो आर, ओके, जब आप करेंगे यू विल गेट समथिंग अराउंड 3.3 ओम्स के आजू बाजू आपको मिलेगा, कुछ ये मिलेगा। आप एक क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप ट्राई करना ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए। ओके, सो आपको और एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस में क्या है कि V और I का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप होता है, जो उसका स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, उसका स्लोप हमको रेजिस्टेंस देगा। स्लोप क्या होता है, y अपॉन x। y क्या है यहाँ पे, v अपॉन i, हमको मालूम है v इक्वल्स टू आई आर। सो r कितना होता है, v अपॉन i, तो r कितना होता है, v अपॉन i, और यहाँ पे y पे क्या है, देखो v है, यहाँ पे y पे क्या है, v है, और x पे क्या है, i है। तो इन v वर्सेस i ग्राफ स्लोप हमको क्या देगा, स्लोप हमको रेजिस्टेंस देगा। ओके, स्लोप हमको क्या देगा, इट विल गिव अस रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ we will discuss about question number 8, 9, 10 and 11. Okay, question number 8 is very simple question. देखिए क्या करना है, question number 8, when a 12 वोल्ट बैटरी, हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ओके, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। एक अननोन रजिस्टर है, उसी के अक्रॉस हमने क्या किया है, एक 12 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की है। ओके, नाउ there is a current of 2.5 ampere. Current is how much, 2.5 ampere. Current is how much, 2.5 milliampere. Sorry, it is 2.5 milliampere. Okay, now so find the value of resistance. Very simple question. So V equals to IR, so R equals to V upon I. V हमको कितना क्या है, 12 वोल्ट। बट एक मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है, मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किया है, ओके, वो क्या करते हैं, इसको मिली एम्पियर में रखते हैं। नहीं, अगर आपका वोल्टेज वोल्ट में है तो इट शुड बी, दिस करंट शुड बी इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। सो हियर इट शुड बी 2.5 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके, तो आई कितना आ जाएगा, 2.5 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। सो व्हाट विल गेट हियर, सो इफ यू डू ऑल दिस कैलकुलेशन विल गेट 12 into 1000 upon 2.5, so you get 4800 ohms। कितना मिलेगा आपको, you will get 4800 ohms। okay, let's talk about question number 9, very simple question। okay, a battery of 9 volt, आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, okay, is connected in series with resistors of, आपके पास different resistors है, 4 resistors आपके पास है, उनके साथ सीरीज में कनेक्ट है। कितना है, 0.2, 0.3, ये कितने का है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, you are having a 5 resistors now, and and 12. So these resistors are connected in, see how they are connected, they are connected in series, okay, with a 9 volt battery।
9 वोल्ट बैटरी के साथ वो सीरीज में कनेक्ट है। ये 12 ओम्स आपका है। आई होप दैट आपको दिख रहा होगा, ये आपका 12 ओम्स है। क्लियर? नाउ अब देखिए फाइंड क्या करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस, मींस इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करना है वो आपको फाइंड करना है। वेरी सिंपल। सो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, उन सब में जो करंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो करंट की वैल्यू रहेगी वो सभी रेजिस्टर्स में क्या रहती है, सेम रहती है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन सब का हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो आर कितना हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट है, सिंपल क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो ऐड कर दो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा, यू गेट 13.4 ओम्स। कितना हो जाएगा, 13.4 ओम्स। ओके, नाउ ये कितना हो गया 13.4 और ये कितना आपका है 9 वोल्ट। सो आपको फाइंड क्या करना है, आई। सो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ओके, आपका v कितना है, वो है 9, r कितना है 13.4। तो आपको i कितना मिल जाएगा इस केस में, सो हियर i इक्वल्स टू v बाई r, यही आपका है। ओके, सो यू गेट, जस्ट अ मिनट, .67, you get 0.67 एम्पियर। ओके, तो इस सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है, 0.67 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि 12 ओम से कितना करंट पास करेगा। तो बड़ा सिंपल है कि सभी जगह करंट तो सेम है, सभी जगह करंट सेम है ना। तो फिर इसमें कितना पास करेगा, इसमें भी कितना पास करेगा, 0.67 एम्पियर, उतना ही करंट पास करेगा। सभी में कितना पास करेगा, 0.67 एम्पियर, चाहे वो 12 ओम्स का हो, चाहे 0.5 ओम्स का है, चाहे 0.4 ओम का हो, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सब में करंट कितना रहेगा, 0.67 ओम्स। ओके, कॉपी कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका है, देख लीजिए। तो 10 क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 लाइन। ओके, 5 एम्पियर है, करंट कितना है 5 एम्पियर और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि कितना 176 ओम रजिस्टर चाहिए इस कंडीशन के लिए। तो पहले आप एक काम करिए, इससे आप क्या कर लीजिए, आप आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये तो आपको मालूम पड़ गया ना, ओम्स लॉ से आता है वी इक्वल्स टू आई आर। ओके, सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आपका वी कितना बेटा, आप बोलोगे सर 220, आपका आई कितना है, आप बोलोगे सर 5। इस केस में आर कितना हो जाएगा, यू गेट 44 ओम्स। ओके, आर कितना हो जाएगा आपका 44 ओम्स। ओके, अब हमको मालूम पड़ गया, अगर 5 एम्पियर करंट है और 220 वोल्ट लाइन है, 220 वोल्टेज दे रहे हैं, तो वहां पे आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए, 44 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए। लेकिन आपको जो रेजिस्टर दिया गया, आपको सपोज बहुत सारा रेजिस्टर दिया गया है, लेकिन वो कितने का है, वो सारे रेजिस्टर्स कितने ओम्स के हैं, वो सभी हैं 176 ओम के। क्वेश्चन समझना कि आपको बहुत सारे रेजिस्टर दिए गए हैं, वो सभी कितने ओम्स के हैं, वो सभी है 176 ओम रेजिस्टर के हैं, और आपको करना कितना है 44 करना है, करना कितना है 44, बट सभी हैं कितने के 176। तो आपको 176 से 44 ओम का रेजिस्टर बनाना है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपके इस रेजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम अगर कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दें, इसी टाइप का 176 रेजिस्टर्स हम पैरेलल में कनेक्ट करते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको 44 ओम्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R बाई N। ये कैपिटल R क्या है, जितना रेजिस्टेंस आपको बनाना है, जितना रेजिस्टेंस आपको बनाना है, कितना बनाना है आपको बनाना है 44। स्मॉल r क्या है, जो आपको दिया गया है, जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, दैट इज 176 अपॉन n इज नंबर, सो n इक्वल्स टू 176 अपॉन 44। ओके, ये कितना हो जाएगा, यू गेट 4। कितना मिलेगा आपको, ये 4 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ वी कनेक्ट
if we connect a 176 ohm resistors, 4 ohm resistors in parallel, will get 44. अगर हम 176 के 4 रजिस्टर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, 176 के 4 रजिस्टर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, हमको कितना मिल जाएगा? 44 ओम्स। इन सबको हम 4 रो को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या मिलेगा? 44। ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी आप रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं आप? उस रजिस्टर को आप उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं, और जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। हमारे पास 6 ओम के कितने रजिस्टर्स हैं? टोटल 3 रजिस्टर है। ओके, 3 ओम्स के हमारे पास, ओके 3 ओम्स के, सॉरी 6 ओम के हमारे पास 3 रजिस्टर्स है। 6 ओम के 3 रजिस्टर्स है। उसको कैसे कनेक्ट करो सो दैट आपको 9 ओम्स और 2 ओम्स मिले। उसको इस तरह से कनेक्ट करो कि पहले आप उसको 9 ओम्स कर दो, फिर इसके बाद उसको आपको 2 ओम्स करना है। तो देखिए 6 ओम के 3 रजिस्टर्स है, तो कैसे करेंगे? देखिए, तो अगर हम 2 रजिस्टर्स को पैरेलल कर दें, 2 को पैरेलल कर दें, ओके, कितना हो जाएगा? ये आपका 6 और 6 को हम पैरेलल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 और 6 को पैरेलल करोगे कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। ओके, कैसे देख लीजिए आप लोग, यहां पे R कितना हो जाएगा? पैरेलल का प्रोडक्ट अपॉन सम। अगर आपको याद हो तो याद है, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट कितना हो गया? 36 का, मीन 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। और सम कितने का होगा बेटा? तो आप बोलोगे 6 + 6 = 12। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 ओम्स। ओके, तो 2 को मैंने कैसे कनेक्ट किया? पैरेलल। अब इसी के साथ मैं क्या करूंगा? यहां को मिल गया, 2 को हमने कनेक्ट किया, कितना मिला हमको? 3 ओम्स। उसी के साथ एक जो रजिस्टर है 6 ओम वाला है, इसी को हम कैसे कनेक्ट कर देंगे? सीरीज में। कितना मिल जाएगा हमको? 9 ओम्स मिल गया। 9 ओम्स। आई होप दैट समझ में आ रहा हो कि 2 रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और 3rd रजिस्टर को हमने उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर गेट 9 ओम्स। सेकेंड क्वेश्चन जो है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको 2 ओम्स करना है। हियर ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सभी रजिस्टर्स किसमें कनेक्ट हैं? पैरेलल में। अब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अब फाइंड कर लो 1/R = 1/6 + 1/6 + 1/6। 1/R कितना हो जाएगा? 6/3। तो R कितना आ जाएगा? 6/3 यू गेट 2, सॉरी 3/6, और यहाँ पे 6/3 यू गेट 2 ओम्स आ गया। वेरी सिंपल। If you connect all the resistors in parallel, here you will get 2 ohms. Okay, doubts नहीं होना चाहिए। चलिए, I will go for question number 12.